तो रेलवे स्टेशन और बीजेपी, इन दो चीज को प्रोटेक्ट करने का जरूरत है। बीजेपी के नेता हो, बीजेपी के भवन हो, बीजेपी का गाड़ी हो या फिर रेलवे हो। तो सरकार अगर फैसला नहीं लेगी तो और भी जगहों से ऐसी सूचनाएं मिल सकती हैं, क्योंकि अभी देखिए आप जो विवाद है वो विवाद खत्म करने के लिए कुछ भी बड़ा पहल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ ने आखिरकार बिहार में आग लगा ही दिया। बिहार में राजधानी जो है पटना, उसके दानापुर रेलवे स्टेशन के अंदर हम मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो उपद्रवी लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। करीब 1:30 बजे तक यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है और सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं बल्कि जमकर हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है। ज़रा ये तस्वीर दिखाइए रत्नेश अपने कैमरा से कि तोड़फोड़ किस तरह से हुई है। ये रेलवे सुरक्षा बल का ये ऑफिस है और देखिए ऑफिस के अंदर भी जो शीशे हैं उसे तोड़ दिया गया है, वहाँ पर भी तोड़ा गया है, गमलों को तोड़ा गया है। और हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे जो हिंसा के रूप में यहाँ पर दिख रही हैं। बाइक को जला दिया गया है। ये मुझे लगता है ये पुलिस की ही बाइक होगी जिसे जला दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। ये बाइक पुलिस का था या फिर पब्लिक का था, पुलिस का ही रहा है, क्योंकि पुलिस का ही बाइक है। और भी आपको दिखाते हैं तस्वीर। अब देखिए यहाँ पर जो तमाम बल हैं, पुलिस बल, वो लोग यहाँ मौजूद हैं और साथ साथ यहाँ पर भी देखिए तस्वीरों में जीआरपी थाना है और देखिए यहाँ पर इन बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। अब रेलवे पटरी के जरा उधर का दृश्य रत्नेश दिखाइए। हम चलते हैं उस तरफ और उधर का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। ट्रेन के बोगियों में किस तरीके से आग लगाया गया है। हालांकि उसकी सफाई अभी चल रही है और ये जो ट्रेन है ये फरक्का एक्सप्रेस है। हम चलते हैं उस तरफ और फिर आपको आगे के दृश्य जो है उससे भी रूबरू कराएंगे। तो रेलवे पटरी के इस तरफ हम आ गए हैं और अब जो तस्वीर है वो आप देखिए, ये फरक्का एक्सप्रेस है। फरक्का एक्सप्रेस ये जो गाड़ी है इसको आग के हवाले किया गया, इसमें आगजनी की गई उन तमाम उपद्रवियों के द्वारा जो लोग इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना जो है वो गलत है। 4 साल की जो नौकरी है आर्मी में, आर्मी बहाली में, वो गलत है और उसी के विरोध में, उसी के प्रदर्शन में इस ट्रेन को आग के हवाले किया गया। हमारे साथ आदेशपुरी भी हैं। आदेश जी, क्या कहना है? देखिए ये शायद वो तमाम मालगाड़ी है, बीरी जो है जा रहा होगा। डाक वाला जो है जिसमें जमा सामान रखे जाता है वो बोगी है और बड़ा ही आश्चर्य लग रहा है। और सबसे बड़ी बात बताएं कि 10 बजे के आसपास जो है वो 2000 के आसपास आए थे छात्र जो थे, युवा, और पता नहीं कैसे युवा थे जिन्होंने इतना बर्बाद किया है पूरा रेलवे स्टेशन को। आप दिखाइए और भी दिखाना चाहेंगे हम आपको कि आगे भी देखिए कितना सामान जो है वो आग के हवाले हो गया जी। ये मालदा टाउन से भिवानी यानी कि बंगाल से हरियाणा जाने वाली ट्रेन है। ये बड़ा फेमस ट्रेन है फरक्का एक्सप्रेस, बिल्कुल। और देखिए कि बीड़ी हम ज़्यादा देख रहे हैं इसमें है, बंगाल में बनता है सर। हाँ, बंगाल में बनता है और ये सारा जला हुआ और आगे भी 1, 2, 3 बोगी जो है वो जला हुआ है, बाकी वो काट के अलग किया गया है। बड़ा ही दुखद लग रहा है। सरकार को ये फैसला देखते हुए इतना विरोध हो रहा है तो वापस ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से। वापस इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, वापस लेना चाहिए, लेकिन ये विरोध का तरीका भी हम बहुत सही से नहीं कह सकते हैं। विरोध होना चाहिए, ये योजना गलत हो सकती है, सरकार का फैसला गलत हो सकता है, लेकिन जिनके फैक्ट्री का, जिनके कंपनी का ये प्रोडक्ट होगा, वहाँ जो रोजगार में जो लोग होंगे उनको भी तो नुकसान हो रहा है, राष्ट्र की संपत्ति है। हाँ, ट्रेन में आग लगा, फिर से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन यात्रियों को हो रहा होगा जिनका ट्रेन अभी ये दानापुर में फंसा हुआ है। पटना जंक्शन पर लगभग कितने हजार लोग फंसे हुए हैं, बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर लोग फंसे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए आपने दिखाया कि जैसे कि जीआरपी में फिर से ये आरपीएफ का जो ऑफिस है वहाँ पर बाहर में एक गाड़ी को आग लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात 3 घंटे उपद्रव चलती रही। कल पूरे बिहार में जो है यहाँ धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा है इधर से। और बताएं आपको कि सबसे बड़ा आश्चर्य रहा कि 3 घंटे तक होते रहा लेकिन यहाँ पुलिस नहीं पहुँचा। और ये भी कि कल भी पूरा बिहार में बवाल हुआ, परसों भी हुआ, तो उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों को, तो रेलवे स्टेशन और बीजेपी, इन दो चीज को प्रोटेक्ट करने का जरूरत है। बीजेपी के नेता हो, बीजेपी के भवन हो, बीजेपी का गाड़ी हो या फिर रेलवे हो, यही 2 जगह गुस्सा निकल रहा है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल से कल बीजेपी के सभी नेताओं को भी सुरक्षा बढ़ा देना चाहिए और कई बीजेपी के नेता ऐसे भी हैं जो अपने गाड़ी पर अब झंडा लगाने से परहेज कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है, चूंकि जिस तरह से लौरिया के विधायक विनय बिहारी हो, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हों, या फिर
रेणु देवी की बात कीजिए, बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं, बेतिया से आती हैं, उनके साथ जिस तरह से उनके घरों पर प्रदर्शन हुआ, वो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए कि ट्रेन को किस तरह से डैमेज किया गया है। हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अंदर अभी भी शायद आग होगा, लेकिन अंदर का दृश्य थोड़ा दिखा सकते हैं तो अगर दिखा दीजिए कि अंदर किस तरह से पूरे तरीके से सीटों को जला दिया गया, ट्रेन को, मतलब अब कह सकते हैं अब आग इसमें कैसे लगाया गया इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इसमें आखिरकार पेट्रोल से या फिर कैसे लगाया गया। लेकिन ये तस्वीरें बेहद भयावह है, डराने वाली हैं और केंद्र सरकार को अब सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ दानापुर रेलवे स्टेशन की बात नहीं है। बिहार के लगभग सभी जिले, छपरा हो, कैमूर हो, बक्सर हो, भागलपुर हो, समस्तीपुर हो, इन तमाम जगहों पर जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है और प्रदर्शन में नुकसान राष्ट्र के संपत्ति का हो रहा है। वो संपत्ति जो हमारे और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर नहीं भी देख रहे हैं, उनके ही पैसा से ये तमाम सुविधाएं हमें मिलती हैं। और इसके बावजूद देखिए ये तीसरा बोगी है जहां पर अभी भी आग की लपटें शायद होंगी थोड़ी मोड़ी, और इसके साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो धुआं है वो धुआं अभी तक निकल रहा है। आप देखिए वहाँ पर जो वाटरमैन है वो आए हुए हैं और जरा से वो तस्वीर भी हम दिखा दें अपने दर्शकों को। देखिए दानापुर रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर आज दिन में करीब 2000 की संख्या में भीड़ आई है। वो भीड़ जो इस बात का विरोध कर रही है कि अग्निपथ की जो योजना है केंद्र सरकार की, वो योजना गलत है और उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है, ये विरोध है, ये विरोध दर्ज किया गया है केंद्र सरकार के खिलाफ कि आखिरकार भाई इस तरह की योजना कैसे आ सकती है कि 4 साल की आप नौकरी देंगे और उसके बाद आप हमें बेदखल कर देंगे। सैनिक में जो भर्ती होती है, जल सेना, वायु सेना या थल सेना, उन तमाम जगहों पर नौकरी जो है वो आजीवन होती है, 20 साल की कम से कम होती है। तो उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। और अब देखिए आग को जो है वो बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आग तो बुझ जाएगी, ट्रेन का जो नुकसान हुआ है, तो 3 बोगी जलाए गए हैं और इस तरह पूरे बिहार में कुल 5 ट्रेनों को आग के हवाले किया गया है। और भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं बिहार से, समस्तीपुर हो या फिर कैमूर हो, इन तमाम जगहों पर जो विरोध हुआ है उसके झुलस में ट्रेन आया है और बीजेपी के नेता आए हैं। देखिए पानी के फव्वारों से बुझाया जा रहा है। तो दानापुर रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं जहां से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी। और आपको बता दें कि हम अभी ये जो विरोध है अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और संभावनाएं हैं कि ये और बढ़ेगा, क्योंकि जब तक अभी सरकार जो है वो कल शाम को ही घोषणा की कि 2 साल और हम रिलैक्सेशन देंगे, इग्नू का सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन उस पर भी आज जो है विरोध ज़्यादा हो गया। मोतिहारी में धारा 144 लगा दिया गया है, बेतिया में उपद्रव हुआ, भागलपुर में जम के हुआ, लखीसराय में हुआ है, समस्तीपुर में हुआ, आज पटना में हुआ। पटना में एक जगह नहीं कितने जगह हुआ है। बिल्कुल, पटना जंक्शन पे कई यात्री फंसे हुए हैं, कितने हजार लोग फंसे हुए हैं। यहाँ भी देखिए ना आप, ट्रेन तो आवाजाही बंद है। अब इसी ट्रेन का जो होगा वो तो कहीं ना कहीं तो रुका होगा, जो बंगाल जाने वाला होगा। तो बहुत ही कहें तो सरकार को इस पर बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर इन पर फैसला लेना होगा। ये नहीं कृषि कानून की तरह आप नहीं इसे टाल सकते हैं कि वहाँ धरना चल रहा है तो चलने दो। ये हिंसक विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि जहाँ भी हम देखे हैं हिंसा ही हुआ है। तो इसलिए कुछ यात्री लोग हैं, जरा इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप किस ट्रेन से आप जा रहे थे? बंगलौर वाला संघमित्रा जो पटना से बेंगलोर जाती है। तो ट्रेन कैंसिल हो गई है? अभी पता नहीं है। अभी पता नहीं है, तो आप उसी के इंतजार में हैं। चलिए, तो कोई जानकारी भी अभी नहीं है कि ट्रेन कब होगी या नहीं होगी। हम और भी लोगों से, चलिए ना, और भी लोगों से हम बात करते हैं। कैंसिल है सब ट्रेन कैंसिल है, कोई ट्रेन यहाँ से नहीं जा रही है। नहीं जाए। आप बीड़ी घर ले जा रहे हैं? बीड़ी घर आप ले जा रहे हैं? अब देखिए, नहीं फंसाने की बात नहीं है भाई, वो सामान फेंका हुआ था। देखिए कहने का मतलब है कि कितना नुकसान है। ये बीड़ी जिस फैक्ट्री से बना होगा, बंगाल में इसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है बीड़ी का, और वहीं से ये ट्रेन फरक्का एक्सप्रेस आ रही थी और जा रही थी, उसी बीच दानापुर रुकी है और यहाँ पर ये उन उपद्रवियों के हाथ चढ़ गई जो लोग इस प्रोटेस्ट में थे। तो आदेश जी, इस नुकसान का भरपाई कौन करेगा? ये जिस कंपनी का होगा वो तो पिट गया बेचारा। हाँ, वो तो पिट ही गया वो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार फैसला नहीं लेगी तो और भी जगहों से ऐसी सूचनाएं मिल सकती हैं। क्योंकि अभी देखिए आप, जो विवाद है वो विवाद खत्म करने के लिए कुछ भी बड़ा पहल नहीं किया गया है। और आप बताएं आपको कि जो सेना की तैयारी करने वाला ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं, वो ये सब नहीं समझते हैं। उनको है कि भाई नौकरी लग गया तो हमको जीवन बढ़ाना है। वो 4 साल, फिर उसके बाद 21-22 साल के बाद आने के बाद वो जो है फिर वो आप कह रहे हैं पैरामिलिट्री में देंगे, स्टेट पुलिस में देंगे, तो फिर और बाकी छात्रों का क्या होगा जो पुलिस का तैयारी करते हैं।
क्योंकि आर्मी में जो है एक और सवाल है आदेश जी कि आखिरकार इतना सब कुछ हो रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, 17 एजेंडों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, ललन सिंह वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रहे हैं, इसको कैसे लिया जाए आखिरकार? देखिए, मुख्यमंत्री को तो आगे आना चाहिए क्योंकि उनके राज्य के लगभग आधा से अधिक जिलों में ये घटनाएं हो रही हैं, हिंसक घटनाएं हो रही है। पटना शहर में ये कांड हो गया, दानापुर पटना शहर को ही लोग मान के चलता है, तो उन्हें तो पहल करना चाहिए, शांति की अपील करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, उन्हें छात्रों को अपने विश्वास में लेना चाहिए। राज्य के मुखिया वही हैं और सबसे ज़्यादा विवाद जो है बिहार में ही हो रहा है, तो इस तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और उनके रवैये से यही लग रहा है कि पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि वो भी नाराज़ हैं कि ऐसा बिल क्यों लाया गया, ऐसा जो है स्कीम क्यों लाया गया जिसके कारण ये ऐसा हुआ। और संबंधों के बीच के लेकर बात करें तो सब कुछ को पता है कि बीजेपी और जदयू जो है मजबूरी में एक दूसरे के साथ है, और ऐसे में बीजेपी के द्वारा ये फैसला लिया गया है तो उनका ही जो है बीजेपी का ही इसमें बेइज्जती हो रही है, तो ये ज़्यादा उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। यही कारण है कि अभी तक नहीं आए हैं, नहीं तो अगर ज़्यादा सचमुच में गठबंधन मजबूत रहता और विश्वास वाला होता तो मुख्यमंत्री जी आके जरूर अपील करते एक बार। बिल्कुल भाई, बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, और अगर वो अपील करेंगे तो ऐसा नहीं है कि लोगों पर उसका असर नहीं पड़ेगा, या लॉ एंड ऑर्डर को अगर वो सख्त करना चाहें तो सख्त भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा है जो आर्मी का तैयारी वारी कर रहा है, कोई भी जो आर्मी का स्टूडेंट हो? अच्छा, ये सही है इस तरह का जो आंदोलन है, ये इस तरह का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, बिहार के कई जिलों से रिपोर्ट आ रहा है, ये सही लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं सही लग रहा है, इसलिए कि जो भी बात बोलनी है अपना जो है प्रजातांत्रिक तरीके से बोला जाए जी, और लोगों को समझाया जाए। लेकिन सरकार जो है बहुत जल्दबाजी में फैसला करती है जिससे लोग आक्रोशित हो जाते हैं जी। अच्छा, 4 साल का जो नौकरी का है, ये सही लग रहा है कि ये गलत है? आप खुद सोचिए कि जो है कैसे सही हो सकता है कि 4 साल में रिटायर कर जाएगा तो लड़का कहाँ जाएगा फिर? जी, कौन उससे शादी ब्याह करेगा 4 साल वाले सरकारी नौकरी वाले से? जी, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कंसेंसस होना चाहिए, लोगों का राय लेना चाहिए, राय लेने के बाद कोई फैसला करना चाहिए, ज़्यादा ना उचित है। बिल्कुल, तो ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर रायशुमारी ज़रूर होनी चाहिए कि भाई कोई भी जो बड़ा बदलाव करना होता है, नौकरी हो या कृषि बिल हो या कोई भी नियम हो, तो उसमें एक बार जनमत संग्रह जिसे कहते हैं, आम जनता से प्रधानमंत्री को जुड़ना चाहिए, लोगों की राय जाननी चाहिए जिसे हम रायशुमारी कहते हैं, और उसके बाद ही अगर इस पर फैसला लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम इस तरह के दृश्य नहीं दिखेंगे हमें अपने ही देश में। ये सिविल वॉर जैसा स्थिति है जहाँ अपने ही देश के संपत्ति को हम ही लोग, हमारे ही बीच के कुछ लोग जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो आग के हवाले कर रहे हैं। देखिए, अभी भी ये आग जो है वो बुझी नहीं है, झुलसे जो हैं वो आ रही हैं, धुआं अभी निकल रहा है, और ट्रेन के 3 बोगी जो हैं वो फिलहाल ख़त्म हो चुके हैं। अब इसे रिप्लेस ही करना होगा, दूसरा कोई रेलवे विभाग के पास ऑप्शन भी नहीं बचता है। तो आज का विश्लेषण हमने सोचा कि स्टूडियो में ना बैठकर, एसी के कमरे में ना बैठकर थोड़ा ग्राउंड पर उतरें, इसलिए हम दानापुर रेलवे जंक्शन पहुंचे हैं ताकि ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों तक जो NBC 24 देख रहे हैं उन तक हम पहुंचा सकें। हमारे साथ इस वीडियो में आदेश पुरी थे। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।